अगर RTX 300 और V-Strom का इंजन आप कंपेयर करोगे, V-Strom का इंजन बेटर है। लॉन्ग टर्म में ना रिलायबिलिटी मेंटेन करने के लिए उसको हायर ग्रेड का ऑयल और जो हाई क्वालिटी है जैसे फुल्ली सिंथेटिक ऑयल अगर आप यूज करोगे तभी वो इंजन उतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हिमालयन का अगर सस्पेंशन 10 आउट ऑफ 10 है, दिस सस्पेंशन इन दी RTX 300 इज समवेयर अराउंड। अगर अभी आप गाड़ी बुक कर रहे हो, एक्सपेक्ट मिनिमम वेटिंग पीरियड ऑफ 2 मंथ्स है। तो बाइक जो है वो एकदम लुकर है भाई साहब, देख के बाइक को आपको मजा ही आ जाएगा। फोटोज में जितनी दिखती है बाइक, उससे अच्छे ये बाइक रोड पे दिखती है। तो इसको आप आराम से 140 145 जो उसका क्लेम टॉप स्पीड है वो स्पीड तक लेके जा सकते हो, और गाड़ी में इनफ पंच है टू कीप यू हैप्पी। प्रॉब्लम ये है, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, ये छोटा इंजन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि अगर आप चाहोगे कि 80 के ऊपर लेट्स से 100 या फिर 120, तो वो स्पीड पे जाने के बाद थोड़े थोड़े वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में, और आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट बाइक डिस्कस करने वाले हैं जो है TVS की RTX 300। जी हाँ, इस बाइक के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, और एक डिमांड ये भी हो रही थी ना कि जो भी क्वेश्चंस है लोगों के उनको क्लब कीजिए और एक वीडियो में सारे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर दे दीजिए, ताकि हमें ये क्लैरिटी मिले कि क्या हमें सच में RTX 300 कंसिडर करना चाहिए नहीं। तो मैंने सोचा चलिए यही करते हैं। जो भी मेरे RTX 300 के बारे में वीडियोस हैं चैनल पे, सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने एक समरी निकाली है, और इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि अगर आप उस डायलेमा में हैं कि आपको RTX 300 कंसिडर करना चाहिए, क्या आपको बुक करना चाहिए बाइक, या फिर आप सच में ये बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके जो भी माइंड में डाउट है उस सब के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो RTX 300 आई थिंक सब लोगों ने बाइक तो देखी होगी, ऑनलाइन वीडियोस में देखा होगा, क्योंकि बाइक शोरूम में अवेलेबल ही नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने यही कमेंट किया है कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी TVS के शोरूम है बाइक देखने को भी नहीं मिल रही है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत दूर की बात है। तो अनिकेत है, उसकी बाइक मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, मैंने चलाई, उसके भी जो थॉट्स है इस बाइक के बारे में हमने डिस्कस किए चैनल पे, तो उसके बारे में सारा कंटेंट तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बाइक जो है वो एकदम लुकर है भाई साहब, देख के बाइक को आपको मजा ही आ जाएगा। फोटोज में जितनी दिखती है बाइक, उससे अच्छे ये बाइक रोड पे दिखती है। तो ये बाइक का रोड प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। दिखने में ये बाइक आपको टाइगर 900 जो है ट्रायम्फ का, उसकी याद दिलाएगी। फिट एंड फिनिश एकदम बढ़िया है, कहीं पे भी आपको पैनल गैप्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। और जब आप उसको रोड पे देखोगे, जब वो चलती है तो एकदम ही बड़े बाइक का फील देती है। तो कोई भी एंगल से आपको वो 300 सीसी बाइक नहीं लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंजन परफॉर्मेंस। अब ये जो इंजन है 300 सीसी लिक्विड कूल इंजन है, 36 PS का पावर जनरेट करता है, 28.5 Nm का एक स्टॉर्क है, और 9000 RPM इसका कुछ तो रेड लाइन है। तो ये तो स्पेक्स आपको सबको ही पता है, बट एक्चुअल में गाड़ी कैसी फील होती है जब आप इसको चलाते हो। सो हियर आर माय थॉट्स। आई एम अ स्पीड 400 ओनर। तो अगर आप अपग्रेड कर रहे हो लेट्स से 150 सीसी, 200 सीसी, 250 सीसी बाइक से, तो ये बाइक का जो पावर है वो आपको लग सकता है सफिशिएंट है। आई एम नॉट सेइंग दिस बाइक इज अंडर पावर्ड, बट इफ यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम द स्मॉलर सीसी बाइक, ये बाइक आपको काफी पावरफुल फील होगी, क्योंकि टॉर्क भी अच्छा है और जो BHP है वो भी अच्छा है। तो इसको आप आराम से 140 145 जो उसका क्लेम टॉप स्पीड है वो स्पीड तक लेके जा सकते हो, और गाड़ी में इनफ पंच है टू कीप यू हैप्पी। इंजन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा सा रेव हैप्पी है। तो सिटी में अगर आप इसको चला रहे हो तो लो एंड टॉर्क आपको काफी मिलेगा। तो इसमें एक GTT करके टेक्नोलॉजी आती है, विच इज ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, जो TVS का पेटेंटेड है। तो उसकी वजह से जितना मैंने सिटी में गाड़ी चलाया ना, मुझे एक चीज फील हुई कि इसमें लो एंड की टॉर्क बिल्कुल कम फील नहीं होता, और कहीं पे भी गाड़ी ऐसा स्ट्रगल कर रही है लो स्पीड पे, ऐसा नहीं लगता। थर्ड गियर पे अगर आप उसको स्पीड ब्रेकर पे भी लेके जाते हो ना, तो कहीं पे भी इंजन के ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं होता। तो इसका सिटी यूजेबिलिटी जो है इंजन का वो बहुत बढ़िया है। अब हो सकता है कि आपको लगेगा कि सिटी में अच्छा है तो हाईवे पे कैसा परफॉर्म करेगा, तो ये इंजन हाईवे पे भी अच्छा परफॉर्म करता है। जो आपका क्रूजिंग स्पीड रहेगा, अगर आप ये बाइक लेके लॉन्ग टूर करना चाहते हो, तो 80 to 100 इज द स्वीट स्पॉट। 80 के स्पीड पे अगर आप क्रूज करना चाहो दिन भर, बिल्कुल इंजन को स्ट्रेस नहीं आएगा, वाइब्रेशन तो ना के बराबर है।
प्रॉब्लम ये है, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, ये छोटा इंजन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि अगर आप चाहोगे कि 80 के ऊपर लेट्स से 100 या फिर 120, तो वो स्पीड पे जाने के बाद थोड़े थोड़े वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं। वाइब्रेशन जो है वो प्रोमिनेंटली आपको हैंडल बार पे थोड़े फील होंगे, और जो टैंक का जो एरिया है जहाँ पे हम अपने नीज रखते हैं वहां पे फील होते हैं। फुटपेग पे इतने ज्यादा वाइब्रेशन मुझे तो फील नहीं हुए। तो टॉप स्पीड जो है उसका 145 वो आप कर सकते हो, बट जो क्रूजिंग स्पीड है बाइक का वो रहेगा 80 टू 100। 100 टू 120 आप स्मॉल ओवरटेक के लिए कर सकते हो, बट क्रूजिंग अगर आप करना चाहोगे लॉन्ग टूरिंग, आई वुड रेकमेंड स्टिक टू द स्पीड ऑफ 80 टू 100, विच इज वेरी गुड स्पीड कंसिडरिंग इट्स अ 300 सीसी इंजन। ये जो इंजन है पूरा कंप्लीटली न्यू है, इसमें वाइब्रेशन जैसे मैंने बोला हैंडल बार पे थोड़े से आते हैं, टैंक पे आते हैं, फुटपेग पे बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं है। ये इंजन पूरा नया है। जो BMW का पहले वाला इंजन था वो ये इंजन नहीं है, तो वो रिवर्स इंक्लाइन वाला कंप्लीटली डिफरेंट इंजन है। ये जो इंजन है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू द अर्लियर जो BMW का इंजन TVS ने प्रोड्यूस किया था। रिलायबिलिटी की बात करें इंजन की, तो इसका कंप्रेशन रेशियो जो है वो थोड़ा रिलैक्स्ड है। इट इज नॉट एज हाई एज से KTM, और बाइक के ऊपर आपको 3 इयर्स का स्टैंडर्ड वारंटी प्लस 2 इयर्स का एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाता है, तो 5 इयर्स का वारंटी आपको टोटल बाइक पे मिलता है। तो रिलायबिलिटी कोई इशू नहीं रहेगा। और इस बात को भी समझिए, TVS ने इस प्रोडक्ट को, दिस इज देयर फर्स्ट ADV इन द मार्केट, तो उन्होंने अच्छा खासा रिसर्च किया है बाइक के ऊपर, इंजन के ऊपर, और वो नहीं चाहेंगे कि इंजन में कुछ इशू आए। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हो और आपके माइंड में डाउट है कि क्या ये इंजन रिलायबल रहेगा इन लॉन्ग टर्म, मुझे जितना लगता है ये इंजन काफी रिलायबल रहेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, या फिर वो एक चीज को लेके आप बाइक अगर नहीं कंसिडर कर रहे हो, आई डोंट थिंक यू हैव टू वरी अबाउट इट। बात करते हैं राइड क्वालिटी की, तो एक चीज ना मैं 100% श्योर हूं, ये बाइक का जो राइड क्वालिटी है वो एकदम ही प्लस राइड क्वालिटी है। तो इंडियंस जो टू व्हीलर मार्केट है उसमें हिमालयन जो है वो उसका सस्पेंशन एकदम बेंचमार्क माना जाता है प्लस राइड क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। हिमालयन का अगर सस्पेंशन 10 आउट ऑफ 10 है, दिस सस्पेंशन इन द RTX 300 इज समवेयर अराउंड 8.5 इन टर्म्स ऑफ द राइड क्वालिटी। जी हाँ, इतनी अच्छी प्लस राइड क्वालिटी ये सस्पेंशन देता है कि अगर आप उसको चलाओगे यू विल बी अमेज्ड दैट हाउ TVS हैज पुल्ड दिस ऑफ। इसमें आगे अपसाइड डाउन जो फोक है वो दिया गया है। जो बेस मॉडल है उसमें नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन आता है, पीछे वाला आप प्रीलोड के लिए एडजस्ट कर सकते हो, बट जो ट्यूनिंग उसमें किया गया है 180 mm दोनों तरफ आपको ट्रैवल मिलता है। बट गाड़ी जो है वो खराब रोड पे, ऑफ रोड पे, हाईवेज में, सिटीज में सब जगह एक्सेल करती है। तो RTX 300 अगर आप कंसिडर कर रहे हो, बाकी सारे फीचर्स, इंजन, परफॉर्मेंस, लुक एक तरफ, इसका प्लस राइड क्वालिटी एक तरफ। तो दिस इज द मेन रीजन दैट आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड आपको, अगर RTX 300 लेना है, इसकी प्लस राइड क्वालिटी आपको डेफिनेटली इंप्रेस करेगी। बाकी जो इसके मार्केट में कॉम्पिटिटर है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसमें आपको ये प्लस राइड क्वालिटी नहीं मिलती। तो अगर हिमालयन के सस्पेंशन है तो मुझे जितना लगता है हिमालयन के बाद RTX 300 का सस्पेंशन बहुत अच्छा ट्यून किया गया है। यू विल एंजॉय दिस। इसको हैंडल करते हो गाड़ी को, लेट्स से सिटी में आप जा रहे हो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो इसका वेट मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि ये गाड़ी टॉप हेवी है या फिर वेट मैनेजमेंट इससे अच्छा हो सकता था। इसका टर्निंग रेडियस भी काफी छोटा है, तो आप छोटी जगह से अगर बाइक निकालना चाहोगे, ऑल्दो बाइक बड़ी है बट टर्निंग रेडियस छोटा होने की वजह से आप आराम से उसको मैन्यूवर कर सकते हो, कोई इशू आपको इसमें नहीं आएगा। हाई स्पीड पे भी ना, जब मैंने इसको 140 तक में लेके गया था, वो काफी स्टेबल थी गाड़ी। जो इसका विंड प्रोटेक्शन वगैरह दिया गया है, इट इज क्वाइट गुड। हालांकि जो उसकी विंड स्क्रीन है वो अगर एडजस्टेबल देते तो और बेटर होता था, बट मेरी हाइट के लिए ना, विच इज 5'7", वो थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही थी, बट आई थिंक इट इज अ क्विक फिक्स। जो आप एक विंडशील्ड का एक्सटेंडर आता है वो अगर आप उसको लगा दोगे तो आई थिंक देयर विल नॉट बी एनी इशू इन दैट। सो हैंडलिंग भी गाड़ी का बहुत बढ़िया है। बात करते हैं कंफर्ट और अर्गोनॉमिक्स की। तो कंफर्ट, जैसे मैंने बोला, सस्पेंशन एक चीज है, हैंडलिंग भी बढ़िया है। तो अगर आप गाड़ी के ऊपर बैठोगे ना तो आपको एकदम मजा आ जाएगा, रोड आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और जो अर्गोनॉमिक्स है, अब ये जो गाड़ी है ना, दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एडवेंचर टूरर। एडवेंचर टूरर मतलब
मेन फोकस जो है ये गाड़ी का वो रहेगा हाईवेज पे लॉन्ग टूर करना, थोड़ा बहुत ऑफ रोड ये गाड़ी हैंडल कर लेगी। तो उसके लिए ना ये अर्गोनॉमिक्स एकदम स्पॉट ऑन है। जो फुटपेक का इसका पोजीशन है वो एकदम न्यूट्रल है, आप एकदम अपराइट बैठे हो, ओपन चेस्टेड, और जो हैंडल बार है वो भी इनफ वाइड है कि आपको हाईवेज पे और सिटी में दोनों जगह कंफर्टेबल महसूस होंगे। और जो अर्गोनॉमिक्स के इसका मतलब इफ यू आर समवन हु इज 5'7", इट विल फिट यू लाइक जैसे आप ग्लव्स पहनते हो इतना परफेक्ट है, मतलब सब कुछ आपके हाथ के पास रहेगा। जो इसके बटन्स है, आप विद इन 5 to 10 मिनट्स बाइक को यूज टू हो जाओगे, इतना अच्छा अर्गोनॉमिक्स इसमें दिया गया है। जब आप चलाओगे तब भी कंफर्टेबल है, ऑफ रोडिंग की अगर आप सैडलिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो हैंडल बार ज्यादा नीचे भी नहीं है, ज्यादा ऊपर भी नहीं है, तो ऑफ रोड में भी थोड़ा बहुत सैडलिंग आपको करना है, वो भी ये गाड़ी आराम से मैनेज कर लेगी। टैंक का जो डिजाइन है इसका वो दिया गया, उसमें आप अपने नीज से टैंक को आराम से ग्रैब कर सकते हो, और ये दो जगह आपको हेल्पफुल होगा। जब आप हाई स्पीड हाईवे ड्राइव कर रहे हो तो टैंक को आप ग्रैब कर सकते हो, और जब ऑफ रोड जा रहे हो या फिर सैडलिंग कर रहे हो वो टाइम पे भी आपको टैंक को ग्रैब करने में एकदम आसानी होगी। सो आई थिंक अर्गोनॉमिक जो है ना टीवीएस ने काफी अच्छा दिया है, आपको इसमें कोई भी इश्यू फील नहीं होगा। इंडिया की मोस्ट फीचर रिच बाइक आज के डेट पे अगर कोई है तो वो RTX 300 है। अगर बेस मॉडल से ही स्टार्ट करना, बेस मॉडल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, 4 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, हेडलाइट जो है वो सारे एलईडी है, इंडिकेटर्स भी आपको एलईडी है, डिस्प्ले जो है वो कलर TFT डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा राइट फ्रॉम द बेस मॉडल। अगर आप टॉप वेरिएंट में जाते हैं उसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी, मैप मिररिंग, क्विक शिफ्टर भी आ जाएगा, विच इज वेरी वेरी, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब 10-10 लाख की गाड़ियां लोग लेते हैं उसमें ये सारे फीचर्स नहीं देते। सो टीवीएस ने फीचर इसमें काफी अच्छे दिए हैं। और जो BTO वेरिएंट है टॉप ऑफ द लाइन, उसमें तो आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन भी मिलेगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी मिल जाएगा, और बहुत सारी चीजें जो स्पेसिफिकेशन से आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगा। तो आई थिंक फीचर के मामले में ये गाड़ी अप टू द ब्रिम लोडेड है। एक बार आपने RTX 300 यूज कर ली तो ऐसा हो सकता है कि बाकी गाड़ी आपको एकदम बेयर बोन लगे कि उसमें फीचर ही नहीं है कुछ। तो फीचर अगर आप कंसिडर कर रहे हो, RTX 300 अगेन एक्सेल्स इन दैट डिपार्टमेंट एज वेल। करते हैं माइलेज की, तो ये जो गाड़ी है 300 सीसी का इसका लिक्विड कूल इंजन है, 36 PS की पावर जनरेट करता है। और जो मैंने माइलेज टेस्ट किया था आई थिंक सिटी में, उसमें मुझे माइलेज मिला था 36 का, और जो हाईवे था जहां पे हमने बाइक को एकदम ही पुश किया अप टू द लिमिट टॉप स्पीड, तब मुझे मिला था आई थिंक 34 के आसपास। सो ऑन एन एवरेज जो सिटी में इसका माइलेज है मिक्स कंडीशन में यू कैन एक्सपेक्ट 35। अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और स्पीड मेंटेन करोगे 80 to 100, हो सकता है ये बाइक आपको 40 प्लस भी दे। तो क्या ये बाइक फ्यूल एफिशिएंट है? यस, दिस बाइक इज वेरी मच फ्यूल एफिशिएंट। और एक क्वेश्चन था कि यूजेबिलिटी के बारे में। तो देखिए, जब आप एडीवी कंसिडर करते हो, लेट्स से हिमालयन हो गया या फिर वी-स्ट्रॉम हो गया या फिर KTM 250 एडवेंचर, 390 एडवेंचर, तो लोगों का ये सवाल था ना कि क्या RTX 300 अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो सिटी फ्रेंडली भी है। अगर आप पर्पस ड्रिवन बाइक की तरफ जाते हो जैसे कि हिमालयन, तो हिमालयन का क्या है, थोड़ा सा वो गाड़ी हैवी है, और आप अगर सिटी में उसको यूज करना चाहोगे तो हो सकता है कि आपको इतना कंफर्टेबल ना लगे। RTX के बारे में, ये गाड़ी सिटी में भी कंफर्टेबल है, ऑफ रोड में भी थोड़ा बहुत चलेगा, और हाईवे टूरिंग के लिए तो एकदम बढ़िया गाड़ी है। तो ये आई थिंक RTX के फेवर में जाता है। RTX 300 का मेन कॉम्पिटिटर जो है वो है सुजुकी का वी-स्ट्रॉम 250। अगर आप RTX और वी-स्ट्रॉम दोनों को कंपेयर करोगे ना, आई विल डेफिनेटली रेकमेंड RTX 300 ओवर द वी-स्ट्रॉम। रीजन मैं आपको बताता हूं। वी-स्ट्रॉम जो है उसका इंजन इज जेम। तो अगर RTX 300 और वी-स्ट्रॉम का इंजन आप कंपेयर करोगे, वी-स्ट्रॉम का इंजन बेटर है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल राइडेबिलिटी, वाइब्रेशन, उसका जो इंजन का पुल है वो सारा आपको वी-स्ट्रॉम में बेटर मिलता है। वी-स्ट्रॉम का मुझे ऐसा लगता है वुड बी एन इजी रिकमेंडेशन ओवर द RTX 300, प्रोवाइडेड उसमें आप लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन डाल दो। तो वी-स्ट्रॉम जो है उसका 120 mm का जो सस्पेंशन है वो सीधा जिक्सर से उठाया है। तो हालांकि वो गाड़ी एडवेंचर दिखता है, बट एक्चुअल में आपको लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन ना होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, उसकी राइड क्वालिटी थोड़ी इंपैक्ट करती है। तो RTX 300 और वी-स्ट्रॉम, बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गो फॉर द RTX। मैं RTX का इंजन खराब है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, इट इज ऑल्सो अप टू द मार्क,
बट वो इतना रिफाइन जितना वी-स्ट्रॉम में है उतना नहीं है। और वी-स्ट्रॉम में बाकी आपको फीचर्स भी कुछ नहीं मिलेंगे, तो ऐसा लगता है कि वो गाड़ी को डेफिनेटली एक अपग्रेड की जरूरत है। सुजुकी ने वो इंजन बाइक जो है वो अपग्रेड करना चाहिए, उसमें फीचर डालने चाहिए। और फीचर तो चलो मैं मान के चलता हूँ, नहीं भी दिया तो भी चलेगा, बट लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन इज द वन थिंग दैट बाइक लैक्स। सो दैट्स द रीजन आई वुड नॉट रेकमेंड यू गो फॉर द वी-स्ट्रॉम। बात करें KTM 250 एडवेंचर की, तो KTM 250 एडवेंचर भी एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। फीचर्स के मामले में वो एकदम नेक टू नेक है RTX 300 के। बट अगर ओवरऑल लुक्स की बात करें तो RTX 300 थोड़ा बेटर दिखता है। फीचर्स तो मतलब दोनों में भी सेम आपको मिल जाएंगे, बट एक चीज जो RTX 300 के फेवर में जाती है वो है वाइब्रेशंस। तो KTM 250 एडवेंचर में ना एट द लो सिटी स्पीड एज वेल एज 80 to 100 जो क्रूजिंग स्पीड है उसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस है। तो इफ यू आर समवन हु इज बाइंग द बाइक विच इज द मेन पर्पस कि आपको टूरिंग करना है या फिर सिटी में यूज करना है, वही रेव रेंज में अगर आपको वाइब्रेशंस होंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट बाइक। तो इसी रीजन से KTM 250 एडवेंचर और जो RTX है उसमें आई वुड रेट RTX 300 अ लिटिल बिट हायर। बात करें जो इसका एक्सपल्स 210 है उसके बारे में, तो एक्सपल्स 210 जो है ना उसमें मुझे लगता है वो गाड़ी ड्यूअल पर्पस वाला है। मतलब उसको आप अगर ऑफ रोड पे लेके जाओगे वो बाइक हैप्पी रहेगा, बट अगर आप टूरिंग के लिए उसको देख रहे हो ना तो आई थिंक टूरिंग करने के लिए RTX 300 वुड बी मोर कंफर्टेबल एज कंपेयर टू योर एक्सपल्स। और एक्सपल्स का इंजन जो है थोड़ा सा आपको हाईवे पे अंडर पावर लग सकता है। वो गाड़ी एक्सेल करती है ऑफ रोड केपेबिलिटी में। तो मेजर आपका यूसेज जो है लेट्स से 70-30 है, 70% ऑफ रोड 30% आपका हाईवे है, या फिर 50% हाईवे और 50% ऑफ रोड है, आप RTX की जगह जो एक्सपल्स 210 है उसको कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आपका मेजर यूज जो है वो सिटी और हाईवे रहने वाला है, RTX 300 अगेन एक्सेल इन दैट। और जो चीज एक्सपल्स के अगेंस्ट जाती है ना वो उसके स्पोक वाले व्हील। In 2026, I would not recommend you to buy a bike which comes with the tube type tire, जिसमें आपको बाइक में सेंटर स्टैंड भी नहीं दिया गया है। इतना एडवेंचर मत कीजिए। यू गो फॉर द क्रॉस स्पोक व्हील या फिर गो फॉर द एलॉय व्हील्स। उसका जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है आई थिंक वो है ESD एडवेंचर। अब ESD एडवेंचर और RTX का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। आई थिंक 2 लाख से दोनों भी गाड़ियां स्टार्ट होती है। इन दोनों में से कौन सा बाइक आपके लिए बेटर रहेगा? ESD एडवेंचर अगेन दिस इज अ फुल्ली मेटल बाइक, एकदम रफ यूज के लिए उसका बना है। और उसका जो 21 इंच का व्हील है वो थोड़ा ऑफ रोड सेंट्रिक है। सस्पेंशन आई थिंक दोनों का भी नेक टू नेक है। RTX में थोड़ा प्लस फील होता है क्योंकि वो जो बाइक का कैरेक्टर है वो टूरिंग के लिए बना हुआ है। दिस विल बॉइल डाउन टू द पर्सनल प्रेफरेंसेस। क्या आप TVS प्रेफर करोगे या आप ESD प्रेफर करोगे? आपको दोनों को बैक टू बैक टेस्ट ड्राइव लेके आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। फीचर्स अगर आप कंसिडर करोगे तो अगेन RTX में आपको थोड़े ज्यादा फीचर मिल जाएंगे। पॉलिश लुक अगर आप कंसिडर करोगे अगेन RTX थोड़ा सा आपको बेटर लग सकता है। सो दिस इज RTX और जो ESD एडवेंचर है दिस इज लाइक नेक टू नेक, बैक टू बैक टेस्ट ड्राइव एंड द पर्सनल प्रेफरेंसेस इज द ओनली चॉइस दैट यू कैन मेक। हाँ, TVS का सर्विस जो है और जो ESD का सर्विस है उसमें आई थिंक मुझे लगता है TVS थोड़ा बेटर प्रोवाइड करेगा और उसके सर्विस सेंटर भी ज्यादा है। तो अगर वो एक चीज आप कंसिडर कर रहे हो दिस इज अगेन गोज इनटू द फेवर ऑफ RTX 300। अब बात करते हैं एक लास्ट चीज जो है TVS की जो सर्विस क्वालिटी है उसके ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने ना ये कमेंट किया था कि हमें RTX 300 तो काफी अच्छा लगता है बट RTX जो TVS है उसका सर्विस इतना खराब है कि हम वो गाड़ी लेना नहीं चाहते। अब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने अनिकेत से सुना है, ही इज द ओनर ऑफ द RTX 300, उसके पहले उसको RTR 200 भी था। तो TVS का सर्विस जो है वो डिपेंड करता है आप कौन से सर्विस सेंटर में जा रहे हो, कौन सा टेक्नीशियन आपको मिल रहा है। और जो स्पेयर अवेलेबिलिटी, पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू है, आई थिंक दिस इज प्रोमिनेंट इन ऑल द मैन्युफैक्चरर्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं रॉयल एनफील्ड का गाड़ी लूँ या फिर ट्राइम का गाड़ी लूँ तो मुझे स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी का इशू नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। जो आपके वेयर एंड टेयर पार्ट है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर कुछ एक्सीडेंटल डैमेज होता है देन पार्ट्स आने में सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है उसमें टाइम लगता ही है। सर्विस जैसे मैंने बोला सिटी टू सिटी, सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट TVS के केस में सिंस यू हैव मल्टीपल सर्विस सेंटर्स, एक जगह आपको सर्विस अच्छा नहीं मिला आप दूसरी जगह जाके सर्विस करा सकते हो। दैट इज अगेन
अप टू यू, योर पर्सनल चॉइस, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट दिस सर्विस। मेरे ख्याल से इतना बुरा सर्विस तो नहीं होगा। और एक चीज जो फर्स्ट सर्विस के बाद लोगों ने पूछा था कि फर्स्ट सर्विस का जो कॉस्ट है वो है 2500, तो क्या ये गाड़ी लॉन्ग टर्म में मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसिव होगा। अब देखिए जो 2500 का इसका कॉस्ट है RTX का, उसमें 1800 रुपीज उन्होंने सिर्फ ऑयल के चार्ज किए हैं। और इसका रीजन ये है कि इसमें जो ऑयल डलता है 5W40 वो फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है। तो अगर आप फुल्ली सिंथेटिक ऑयल बाइक में डाल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसका कॉस्ट तो ज्यादा ही रहेगा। फुल्ली सिंथेटिक ऑयल देने का रीजन ये है कि जो इंजन है वो कंप्रेस्ड है, हाई कंप्रेशन रेशो है, पावर आउटपुट भी ज्यादा निकाल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में ना रिलायबिलिटी मेंटेन करने के लिए उसको हायर ग्रेड का ऑयल और जो हाई क्वालिटी है जैसे फुल्ली सिंथेटिक ऑयल अगर आप यूज करोगे तभी वो इंजन उतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो यस, लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी सर्विस एक्सपेंसिव हो सकती है, बट आई थिंक दिस इज समथिंग टाइम विल टेल। अभी गाड़ियों का सिर्फ फर्स्ट सर्विस ही हुआ है। नेक्स्ट चीज बात करते हैं अवेलेबिलिटी के बारे में। अब गाड़ी जितना भी अच्छा हो, अगर गाड़ी अवेलेबल ही नहीं हो रहा शोरूम में तो कैसे हम उसको खरीद सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है अवेलेबिलिटी के बारे में वो ये है कि गाड़ियां डिले होने का एक रीजन ये है कि सर्विस सेंटर जो है उनके जो टेक्नीशियन है वो फुल्ली ट्रेन नहीं थे, ऐसा साई बाबा टीवीएस ने बोला है। तो जब तक उनके पास ट्रेन जो टेक्नीशियंस नहीं रहेंगे, टीवीएस इज नॉट गिविंग यू द बाइक्स टू डिलीवर। तो उनको सर्विस एक्सपीरियंस है वो एकदम टॉप नॉच रखना है RTX 300 के लिए। इसके लिए उन्होंने बाइक्स डिले किया है, हो सकता है। दूसरा जो रीजन है, बेस वेरिएंट तो अभी काफी जगह अवेलेबल हो रहे हैं। जो टॉप वेरिएंट है और BTO वेरिएंट है उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, टॉप वेरिएंट जो है वो आपको फरवरी एंड तक मोस्ट ऑफ द शोरूम में आ जाएगा। जो BTO वेरिएंट है वो मार्च तक होगा। तो अगर अभी आप गाड़ी बुक कर रहे हो, एक्सपेक्ट मिनिमम वेटिंग पीरियड ऑफ 2 months। 2 महीने तो ये बाइक को डेफिनेटली लगने वाले हैं। I think we have discussed all the questions and queries that I have received on the RTX 300 part। इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस है RTX 300 के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है गाइस, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थोड़े वीडियोस को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं मेरा इंस्टा ID देता हूँ, उस पर मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे वहां पे भी डायरेक्टली DM करके मैसेज कर सकते हो। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।